नमस्कार। आज फिर मैं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, जो हमारे दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री भी हैं, उनके बारे में आम आदमी पार्टी की दिनचर्या क्या होगी या क्या होनी चाहिए वो सिखाने के लिए ये समझ लो हेडमास्टर बन गए। हेडमास्टर, प्रिंसिपल, जो भी है, जो भी बोलो आप, वो बन गए कि पब्लिक को, एक आम आदमी को क्या करना चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए। देखो, जो इन्होंने अपने जो घर बनाया है, महल, ताजमहल भी फेल है उसके सामने। वो भी एक अलग ही आश्चर्य होगा, एक अजूबा होगा, अजूबा जिसे बोलते हैं ना, अजूबा, अजूबा होगा। उसकी जो दीवारों पे जो उन्होंने वॉल पे खर्च करा है, जो उसका वॉल का खर्चा है 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए में उन्होंने उसकी डेकोरेशन वगैरह करी है, ताकि आम आदमी आए उनके पास। जैसे उन्होंने कहा था कि मैं जीतने के बाद एक 4-5 कमरों के फ्लैट में रहूंगा, मुझे कोई बड़ा आलीशान बंगला नहीं चाहिए, मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने उसकी साज सज्जा बहुत बढ़िया तरीके से कराई कि मैं हर आदमी को ऐसा ही बना दूंगा। तो शुरुआत उन्होंने अपने आप से करी है। 5 करोड़ रुपए उन्होंने सिर्फ वॉल के ऊपर लगा दिए। अच्छा, उसके अंदर जो मार्बल लगा है, जो उसका टेंडर हुआ था, पीडब्ल्यूडी से जो टेंडर हुआ था, उसमें मार्बल, जो मकराना मार्बल होता है, उसका वो हुआ था कि मकराना मार्बल लगेगा, जिसका 750 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से रेट दिया जाएगा। अच्छा, एक बात और, उसके अंदर 4 लाइनें और लिखी हुई थी टेंडर के ऊपर कि इससे ऊपर 1 रुपया भी लगेगा, 1 पैसा भी लगेगा तो नहीं दिया जाएगा। अगर जो रेट में कुछ ऊपर नीचे होगा तो वो उसी में एडजस्ट होगा, लेकिन ये जो जितने का टेंडर है उससे ऊपर नहीं दिया जाएगा। 7 करोड़ समथिंग का कुछ का टेंडर था पूरे उसका, रेनोवेशन का, रिकंस्ट्रक्शन का नहीं, रेनोवेशन का, जो उन्होंने करवाया था। अच्छा, उसके ऊपर फिर उन्होंने टोटल इंटीरियर, जो पूरा जो घर है वो 7 कमरों का छोटा सा जो भी है, उसके अंदर 11.5 करोड़ इंटीरियर पे खर्च कर दिया। इंटीरियर पे बेड वगैरह, बंदा, एक आम आदमी आएगा शाम को थका आ रहा आएगा, घूम फिर करके अपने सो जाएगा आराम से, लेटा लेटा इशारा करेगा, पर्दा अपने आप खुल जाएगा और पर्दा अपने आप बंद हो जाएगा। ऑटोमेटिक पर्दे लगे हैं। 8 लाख रुपए का पर्दा लगा है, 8 लाख रुपए का। जाके देखना, फिर टिकट लगा देंगे केजरीवाल साहब, कहेंगे देखा मैं कमा के दिखा रहा हूं दिल्ली को, 45 करोड़ से पता नहीं कितने 45 करोड़ कमा के दिखाऊंगा, उसमें 20 रुपए 50 रुपए की जो भी टिकट होगी वो हो जाएगी। अच्छा, फायर सिस्टम, कि अचानक कोई बात हो जाए, कोई आपदा हो जाए, भाई मुख्यमंत्री आवास है, कोई आपदा आ जाए, कुछ बात हो जाए, तो फायर फाइटिंग सिस्टम जो है 2 करोड़ 85 लाख रुपए का, 2 करोड़ 85 लाख रुपए का, पूरी सुविधा का ध्यान दिया है। पब्लिक को, आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उसके अंदर जो 23 पर्दे लगे हैं, जो 1 करोड़ से ऊपर के हैं, कि एक आम आदमी जब आएगा, एक आम आदमी जो सोएगा, उठेगा, देखेगा, तो पर्दे आराम से खुलेंगे, यूं पता चलेगा। सबों के ऊपर टिकट लग जाएगी, सबों के ऊपर टिकट लगेगी। कारपेट जो है 19 लाख रुपए के कारपेट। और किचन तो सुनोगे ना, किचन ऐसा बनाना, केजरीवाल साहब से कहना कि हमारे भी बनवाओ। 1 करोड़ 10 लाख रुपए के 2 किचन। अभी इसके अंदर अप्लायंसेस वगैरह कुछ नहीं है, उसके अंदर सिर्फ डेकोरेशन वगैरह हुई है, जो भी हुआ है, जो भी इस किचन के अंदर चिमनी वगैरह जो भी लगते हैं वो उसके अंदर लगा है। और तो और जो उनका 15 बाथरूम बने हैं, 15 टॉयलेट वाशरूम वगैरह जो हैं, जो 15 बने हैं। अब उनके घर में मेंबर हैं 2 हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, 4 उनके मदर फादर, 6 बच्चा। उनका बेटा जो है वो विदेश में पढ़ता है, एक आम आदमी का बेटा जो है वो विदेश में पढ़ता है। तो अब टोटल हो गए 5 मेंबर, 5 मेंबरों के लिए 15 वाशरूम। भाई क्या पता पेट खराब हो जाए, ना भाग पाए उस वाशरूम तक जो उन्होंने 2-4 जो भी बनाए थे। 15 इसलिए पास पास बना दिए कि सीधे उसी में घुस जाएं। और ये भी हो सकता है कि उसके बाद टिकट लग जाए, एक सार्वजनिक शौचालय लिखा जाए उसके ऊपर कि 5 रुपए दो हल्के हो जाओ, 10 रुपए दो हल्के हो जाओ, टिकट हो जाता। 45 करोड़ से ज्यादा कमाओगे केजरीवाल साहब आप। और मैं आपको दिखाता हूं 4 हॉट जनरेटर, जिसकी एक की कीमत 2,01,642 रुपए, और 3 जो हॉट जनरेटर लगे हैं, और हॉट वाटर के जो
हॉट वाटर जनरेटर 17,35,191 रुपए के, तो टोटल हो गए 19,36,833 रुपए। कमाल कर दिया। हॉट वाटर जनरेटर तो भाई 5 बंदों के लिए भाई इतना तो होना चाहिए। पब्लिक भी आएगी, टिकट लगेगी तो कमाई तो होएगी, म्यूजियम बन जाएगा वो एक। तो देख लो, एक आम आदमी को मैं ऐसा बनाना चाहता हूं। शर्म आनी चाहिए दिल्ली सरकार को, डूब के मर जाना चाहिए। एक आम आदमी, बेचारा गरीब आदमी चौक पे भीख मांग रहा है, झुग्गियों में रह रहा है, खाने के लिए रोटी नहीं है। अगर जब वो बाजार में जाता है, सब्जियों के भाव या किस चीज के रेट पूछता है ना, तो जान आ जाती है आफत में। जो बंदा 10,000 रुपये महीना कमाता है वो क्या गुजारा करेगा? कभी आपने सोचा? आया थे जब कि मैं जहां झुकी वहीं आवास। क्या है, पहले देखो 60% आबादी क्या है दिल्ली की। 2 करोड़ की जनसंख्या में 60% आबादी क्या है? आपको ये भी इसकी तरफ भी गौर करना चाहिए था। मैं कुछ नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। आपने देखा कभी पीछे मुड़ करके आपके पीछे कितनी गाड़ियां चलती हैं? आगे देखा कितनी गाड़ियां चलती हैं? कभी नहीं सोचा। वैसे तो कह रहे थे कि हम ईमानदार सरकार है, हमारी सरकार ईमानदार है, आम आदमी की तरह खुल के बात करेंगे, सामने बात करेंगे। 400-500 लोग मेरे से मिलने आते हैं, इनके लिए एक बड़ा वो चाहिए, 4-5 कमरों का सेट मेरे को चाहिए, मेरे को तो छोटा सा घर चाहिए बस। लेकिन 4 आदमियों को भी घुसने देते हो आप। सिर्फ आपके जो खास है उन्हीं के लिए गेट खुलता है, और किसी के लिए गेट नहीं खुलता। न्यूज वाले बाहर खड़े रहते हैं कि भाई दिखा दो, हमारे को एक वीडियो बनाने दो। पब्लिक सोच रही है कि एक बार उनका पर्दा दिखा दो। वो जो मार्बल लगाया ना आपने, जो क्या नाम उसको क्या बोलते हैं, जो वियतनाम से मार्बल जो मंगाया है आपने, डियोर पर्ल मार्बल जो है, वो जो मंगाया है भाई, उसको तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं होगा। मेरे ख्याल से अंबानी साहब ने भी वो नहीं लगा रखा होगा जो आपने लगाया है। आम आदमी को बढ़ावा तो बहुत दे रहे हो आप, सही में आप आम आदमी ही रह गए। और मैं आपको बताता हूं, 2.5 करोड़ रुपया बिजली की फिटिंग पूरे इलाके की हो जाती है। पूरे इलाके की 2.5 करोड़ रुपए की बिजली की फिटिंग कोई खुदाई करके करी थी? दीवारों में जो फिटिंग हुई है वही जो नॉर्मली होती है। चलो एसी चलते हैं, हैवी एसी चलते हैं, हैवी तार लग गई होगी तो, लेकिन 2.5 करोड़ रुपया 21,000 स्क्वायर फुट में आपके पास जो जगह थी, जो मिली हुई थी, उसमें 7 बेडरूम बनाए हैं आपने। उसमें लोन भी होगा, ऑफिस भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन 2.5 करोड़ रुपया एक मायने रखता है। और वाइफ लेने गई थी सुनीता जी, एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ ही 1 लाख रुपए का, वो भी वियतनाम के जो पत्थर है उसी का ही है, उसी का बना हुआ। और स्पेशल ऑर्डर देकर के जालियां भी बनवाई, कुछ छोटी मोटी नक्काशी वगैरह भी करवाई होगी उसके ऊपर। 10-1 लाख रुपए खर्च हो गया। एक घर में जो मंदिर रखते हैं, एक भगवान, अब क्या हुआ, एक बेचारे कोई पटरा रख लेता है, पीढ़ा रख लेता है, या कोई आड़े के अंदर मंदिर बना लेता है। भगवान तो हर जगह है, हाथ जोड़ लेते हैं वही। लेकिन एक आम आदमी, आप दिखाना चाहते हैं ना, एक आम आदमी किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से रहेगा, या आगे आगे आने वाले टाइम में आप कैसा कर दोगे, वो दिख गया आपको। 2014 से अब तक दिख गया। अब दोबारा मुख्यमंत्री बने हो, आम आदमी का चोला तो आप उतार के डालना ही पड़ेगा। 4 लाख रुपए की 2 टॉयलेट के अंदर कमोड, एक कमोड 4 लाख समथिंग कुछ हजार रुपए का है। कैसा है केजरीवाल साहब, एक बार दिखा दो। अब मुझे लगता है उसके ऊपर, मान लो बंदा फ्रेश होता है जब, तो अपने आप जब उठता है ना, तो ऑटोमेटिक पॉलिश वगैरह भी सब होकर के जब बाहर आता है। और वो जो आपने वैनिटी रूम बना रखा है, जो बाथरूम के साथ ही होता है, कपड़े चेंज करने वाला, उसमें सीधा हाथ ऊपर करके आओ, खड़े हो जाओ, ऑटोमेटिक कपड़े पहने जाएंगे और बाबूजी बन करके बाहर आ जाओ। ऐसा ही है क्या? एक बार दिखा दो जनता को, टिकट लगा लो, टिकट लगा लो, क्योंकि आम आदमी है वो। टिकट लगाओगे, कुछ इनकम भी होगी, आप सरकार को भी दिखाओगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिखाओगे, पब्लिक को भी दिखाओगे कि देखो मैं 45 करोड़ रुपए के मकान में रह रहा हूँ, म्यूजियम बना रखा है, इसकी टिकट लगा रखी है, दिखा रहा हूँ कुछ तो। आपने कभी जो रोड के ऊपर, आपने दिल्ली के अंदर ही बता रहा हूं मैं आपको, दिल्ली के अंदर ही जो टॉयलेट वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं, उनकी हालत देखिए कभी कैसी है। आप जाके देखो ना, कभी कभी गाड़ी रुकवा करके उसके अंदर जरा करके देखना, पता चल जाएगा कैसी हालत है। पानी की कहीं सुविधा है?
कम से कम एक बस स्टॉप के ऊपर, हर बस स्टॉप के पास एक पानी की सुविधा हो। अब गर्मी देखो, टेम्परेचर देखो, गरीब आदमी, रिक्शे वाले कितने एक एक रुपया करके कमाते हैं, एक माचिस भी लेते हैं तो उस पर भी टैक्स देते हैं। उस टैक्स से आप ये नाजायज खर्च कर रहे हो, क्या देखा जाएगा उस बारे में? एक कुछ भी आज ले लो, कुछ भी ले लो, आदमी जब पैदा होता है जब भी टैक्स देता है, जब मरता है जब भी टैक्स देता है, लकड़ियों पर भी टैक्स है। कभी सोचा आपने किन लोगों की कमाई से आप मकान बना रहे हो? पब्लिक का पैसा पब्लिक पे खर्च करो ना। ये क्या बसें फ्री कर दी, 200 यूनिट फ्री दे दी, क्या है ये? पैसे लो लेकिन उनको कमाने का भी मौका दो ना, उनको रोजगार दो, उनको सुविधाएं दो। क्या सुविधा दी है आपने? आप जो कहते हो कि मैं ईमानदार ईमानदार, ईमानदारी का ढोल तो दिख गया सबों को, पब्लिक को दिख गया। ईमानदारी का ढोल बजाते बजाते सिसोदिया साहब देखो, मेन मुख्य वही हो गए। कोर्ट ने बोल दिया ना कि करते धरता सारे सिसोदिया साहब थे। सत्येंद्र देव जी का भी आ जाएगा, 1 साल हो गया, उनको भी 1 साल से ज्यादा ही हो गया। सिसोदिया साहब को भी अब काफी टाइम हो गया, 1-2 महीने हो गए। उनको भी देखो कब होती है, 22 मई की तारीख रखी है, देखो क्या होता है। जमानत ऐसे ही कैंसिल नहीं होती, कोई ना कोई तो तंत्र है। ईमानदारी का ढोल अब नहीं चलेगा जनता के सामने, आपको खुद दिख भी गया होगा, समझ भी गया होगा। कम से कम आप एक बारी पब्लिक के आगे सामने आके, जब से आपका ये आलीशान महल के बारे में चर्चा उड़ी थी, एक बार अपना कुछ राय तो देते, पब्लिक के सामने आकर के बोलते तो सही। किसी को घुसने नहीं दे रहे, बल्कि और वहां पे बदमाशी कर रहे हैं। आपके बाउंसर देखा था कि वो धक्का दे दे करके भगा रहे हैं, डंडा दिखा रहे हैं उनको। एक आम आदमी पार्टी के लिए नेता को, एक मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता। नमस्कार, मैं जितेंद्र नागर, विश्व गुरु भारत से।